कल भगवान विदुर जी के घर पधारे। जब भगवान अपने स्वधाम गमन की ओर जाने लगे, तब श्री उद्धव जी ने भगवान से पूछा कि हे भगवान, आपने 24 अवतार लिए, उन 24 अवतार में आप अपने सभी भक्तों पर कृपा करने के लिए उनके घर भी गए, परंतु मुझे आप यह बतलाइए कि इन 24 अवतारों या आपने जिन जिन के घर गए और आपने प्रसाद पाया, भोग लगाया, उनमें आपको कहां कहां भोग प्रिय लगा या अच्छा लगा, या आपको वहां का भोग पाकर आनंद की अनुभूति हुई। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को बतलाते हैं, सूत जी महाराज यही प्रसंग 88,000 सोनकादिक ऋषिगणों को बता रहे हैं। तो भगवान ने उद्धव से कहा कि हे उद्धव, मुझे केवल 2 ही जगह भोग अत्यधिक प्रिय लगा। उद्धव ने कहा, कौन से स्थान पर प्रभु? तो कहा, या तो जब मैं राम बना और सबरी के यहां उसके द्वारा किए गई झूठे बैर खाए कि वो स्वयं खाती और फिर उसका स्वाद लेकर मुझे बतलाती कि खट्टे हैं या मीठे हैं बैर, मीठे मीठे बैर वो मुझे खिलाता। या तो उसका प्रसाद, उसका भोग मुझे प्रिय लगा, या फिर जब मैं हस्तिनापुर में विदुर जी के यहां गया तो विदुर जी के यहां पर मुझे भोग प्रिय लगा, क्योंकि विदुरानी ने मुझे केले के छिलके जरूर खिलाए, परंतु उसके उन केलों के छिलकों में भी भाव था। वह अपनी सुध भूल चुकी थी, बिसर चुकी थी उसकी सुध। उसका ध्यान केवल मैं था। उस ध्यान उसने मुझ पर कृपा की, मतलब भक्त मेरे जीवन में ऐसे भोग लगे। इन 2 ही जगह पर मुझे केवल प्रसाद प्रिय लगा, 2 ही जगह मैंने आनंद से भोजन पाया। तो भगवान कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि उद्धव, जिस समय मैंने उनके यहां भोग पाया, मुझे ये एहसास, मुझे यह भाव आ रहा था कि विदुरानी को, काकी को मेरे अलावा कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है, उन्हें कुछ मेरे अलावा प्रतीत नहीं हो रहा है, केवल मैं उन्हें दिखाई दे रहा हूं। इस कारण मुझे उनका भोग भाव में लगा। और विदुर जी ने जब मेरे कृष्ण को अपने हाथों से जो वह खोए के लड्डू, माखन, मिश्री लेकर आए, वो जैसे ही कृष्ण को खिलाने लगे, कृष्ण ने एक बार तो खाया और दूसरी बार जैसे ही खाने को आतुर हुए कि मेरे भगवान ने कहा कि जो स्वाद मुझे केलों के छिलकों में आया, वो स्वाद इस प्रसाद में बिल्कुल भी नहीं।
ये जो आप लेकर आए हैं वो स्वाद बिल्कुल भी नहीं है इनके अंदर। काका, जो स्वाद मुझे विदुरानी काकी के हाथ से वो छिलके खाने में आया, वो स्वाद इनमें बिल्कुल भी नहीं आया। और भगवान ने भाव की महत्ता को कैसे बतलाया, आइए हम सुंदर कृष्ण चंद्र जी महाराज के स्वर में सुनते हैं। प्रेम से कहिए ना, जय श्री कृष्णा। कि विदुरानी भगवान प्रेम से अपनी सुध विसर कर भोग लगाती है, और कृष्ण ने उसकी प्रमाणता विदुर जी के हाथ से उसको देखकर कह दिया कि जो स्वाद उसमें था वो इसमें बिल्कुल भी नहीं था। भगवान ने प्रेम की भाव की जीवन में महत्ता को बतलाया, और उद्धव से कहा कि अब अगर तुम्हें विदुर जी मिले तो उनको कहना जरूर कि हम उन्हें बड़ा याद करते हैं। गौर से सुनिएगा कि भगवान को तो सभी याद करते हैं, पर वह कितने सौभाग्यशाली होंगे जिनको खुद मेरे भगवान याद करते हैं, जिनको स्वयं मेरे भगवान ने याद किया है, वो कितने सौभाग्यशाली हैं। उन्होंने जीवन में पुण्य नहीं, शायद पुण्य का सागर किया। उन्होंने जीवन में कर्म नहीं, आकाश जितने बड़े अपने कर्मों को महत्ता दी। इतने बड़े, इतने पुनीत कर्म किए, क्योंकि उनके मन में अहम भाव नहीं था, उनके मन में ईर्ष्या नहीं थी, उनके मन में काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर, अहंकार नहीं था। मन में था तो केवल यह कि हमारे भगवान, और भगवान से प्रीत जुड़ गई, सिर्फ भगवान से, सिर्फ प्रेम। तो फिर उनको अपने चारों ओर होने वाले घटना का एहसास नहीं रहता, जैसा कि विदुरानी को न रहा। एक बार प्रेम से कहिए ना, जय श्री कृष्ण। तत्पश्चात उद्धव जी वहां से निकलते हैं। सरस्वती नदी के तट पर उद्धव जी का मिलन विदुर जी से होता है। एक है ज्ञानी भक्त, एक है नीतिज्ञ भक्त। यहां होता है दोनों का मिलन, और शुरू होता है प्रथम उद्धव विदुर संवाद। दोनों आपस में मिले हैं, भक्त का भक्त से मिलन है, और भक्त जब मिलते हैं तो चर्चा सिर्फ भगवान की होती है। और भागवत का अर्थ भी तो यही है, भगवान का भोजन, भगवान का भक्त, भगवान का नाम, भगवान की इच्छा ही भागवत है। भगवान के प्रिय वस्तु भागवत, अर्थात भगवान को जो प्रिय है, इसको अगर हम एक पोथी माने, किताब माने,
तो यह बहुत गलत बात है। यह स्वयं भगवान है। उद्धव जी ने श्री विदुर जी को आनंद के साथ कृष्ण की लीलाएं, बचपन की उनकी घटनाएं, चर्चा बड़ी प्रेम से सुनाई। विदुर जी सुनकर आनंदित हो रहे हैं और साथ ही साथ मेरे कृष्ण की लीलाओं को सुनकर उत्कंठित भी हो गए। आंखें भी भर आई, प्रेमाश्रु बह चले, प्रेममय हुए हैं। विदुर जी ने कहा, भगवान अब और नहीं रहा जाता, कृष्ण की और लीलाएं सुनने की इच्छा जागृत होती है, और जानो और सुनो, और जानना है मुझे। तब उद्धव कहते हैं कि अगर भगवान के बारे में आपको और जानना है तो आप यहां से सीधे जाइए हरिद्वार, जहां पर मैत्रेय मुनि विराजमान है, और वह आपको भगवान की संपूर्ण या जो भी आपके मन में प्रश्न है उनका निवारण करेंगे। देखिए, विदुर है दासी पुत्र और मैत्रेय मुनि है ब्राह्मण, परंतु जाति पाति पूछे नहीं कोई, और हरि को भजे सो हरि को। जो भगवान को भजने में लग जाता है फिर उसकी जाति महत्व नहीं रखती कि वो किस जाति से, परंतु भगवान के प्रति भाव, भगवान की भक्ति सुदृढ़, एकाग्र भाव, निष्काम हो, तभी वह फल देती है। दोनों भक्त विदुर जी को जैसे ही मैत्रेय मुनि ने आते देखा है, दोनों ने दौड़कर एक दूसरे को गले लगाया। विदुर जी कहते हैं, मैं सौभाग्यशाली हूं। मैत्रेय मुनि कहते हैं, नहीं, जिन्हें भगवान स्वयं याद करते हैं, आज उनका दर्शन मुझे हुआ, तो सौभाग्यशाली तो मैं हूं। सौभाग्य की बात तो मेरे लिए है। आपस में दोनों बैठते हैं, बहुत चर्चाएं करते हैं। फिर विदुर जी उनसे पूछते हैं कि भगवान किसी को सुखी और किसी को दुखी क्यों करते हैं, संरचना कैसे करते हैं, और उसी के साथ में भगवान ने वाराह अवतार क्यों लिया, जिसका वर्णन करते हुए श्री मैत्रेय मुनि बतलाते हैं कि जीवन में सुख और दुख यह मन की परिकल्पना है, विचार है, मन की सोच है। जिस चीज में आपने सुख माना वह आपके सुख का कारण बन जाती है, और जिस चीज में आपने दुख माना वो आपके दुख का कारण बन जाता है। और यह बात वार्ता मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि दुख कोई व्यक्ति नहीं देते, दुख कोई इंसान नहीं देते, दुख हमें उस व्यक्ति के साथ की गई उम्मीदें देती है। और हमारे भगवान तो दयालु है, वह दीनों पर कृपा करने के सागर है, वह भक्त पर कृपा करते हैं। अरे हमारी जल्दबाजी रहती है कि भगवान मिले नहीं, भगवान ने दर्शन नहीं दी, भगवान हमारे जीवन में कब आएंगे। अरे वो कोई शहर के कलेक्टर थोड़ी है कि हम गए 10 मिनट का समय दिया और 10 मिनट में ही मिल ली। वह कोई पोस्ट नहीं कि हमारा काम हुआ, हमने कहा मिलने की इच्छा जागृत की और वो मिल ली। मेरे भक्तजनों, वो परमात्मा है, वो भगवान है, वह आप सभी को पता है, वह सबसे ऊपर है। और हम उनसे मिलने में सोचते हैं, इतनी भक्ति कर ली, इतना भाव कर लिया, भगवान मिले नहीं। अरे उनकी कृपा जब होगी, वह जब जीवन में आएंगे
तब जितनी भी बाकी की चीजें हैं वो आपको अपने आप छोटी और अपने आप से नीचे लगेगी। क्यों लगेगी? क्योंकि जब भक्ति आ जाती है तो सिर्फ भगवान दिखते हैं और कुछ नहीं दिखते। और हमारे भगवान करुणा सागर है, वह दया निधान है। उनको प्राप्त करने के लिए धैर्य सब्र करना पड़ेगा, आपको इंतजार करना पड़ेगा। आपकी तड़पन देखते हैं, वह आपका इंतजार देखते हैं। यानी हमारे द्वारा किया गया प्रयत्न, हम प्रयत्न कोशिश कर ही नहीं रहे हैं भगवान को पाने की। अगर पैसा गिनने के लिए कहा जाए तो हम रुकते नहीं, दे दो उतने गिन लेंगे, नींद की झपकी भी नहीं आएगी। कोई कह दो भगवान का नाम लेना, भागवत सुनने जाना, जाएंगे और ऐसे स्थान ढूंढेंगे जहां से बैठकर सीधे सीधे नींद ले आराम से। और कथा मीठी भी होती है तो नींद और ज्यादा आती है। ऐसा नहीं चलता। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न पावा। भगवान को आपके निर्मल मन से, उससे जरूरी, कपट नहीं चलता उनके साथ। आपका कपट उनके सामने ज्यादा समय टिक नहीं पाए। भजन कीजिए, सुमिरन कीजिए, वह महत्व है। मैत्रेय मुनि बताते हैं कि हे विदुर, अब यह प्रसंग 3 स्थानों पर चल रहा है। सुखदेव जी परीक्षित को बतला रहे हैं, सूत जी महाराज 88,000 ऋषिगणों को बतला रहे हैं, और मैत्रेय मुनि विदुर जी को। प्रेम से कहिए ना, जय श्री कृष्ण। और वह बतलाते हैं कि कर्म प्रधान, तुम्हारा जैसा कर्म है उसी कर्म के अनुसार तुम्हें फल मिलेगा। कर्म प्रधान विश्व रचिरा, जो जस करे सो तसी फल चाका। कर्म के अनुसार वह फल देता है। जैसी हमारी कार्य करने में, काम करने में रुचि है, जितना हमारा भाव है और जिस लगन से हम कार्य करते हैं, उसी के अनुरूप हमें फल मिलता है। को न काऊ सुख दुख करी दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कि कोई किसी के सुख और दुख के कारण नहीं बनता। मनुष्य जो कर्म कर रहा है, जैसा उसका कर्म है, उसी के अनुरूप उसको फल मिलता है। तो विदुर जी ने कहा, भगवान कर्म से सुख मिलता है, दुख मिलता है, मान रचनाएं, तो कहा रचन भी, जो रचनाएं हैं वह भी उसी के कारण होती है। जैसा तुम्हारा पूर्व जन्म रहा होगा वैसा ही तुम्हें फल मिलेगा। चित जल पावक गगन समीरा पंच रचित, किन पंच तत्वों से रचित अधम शरीर। इन 5 तत्वों से मिलकर हमारा भी शरीर बना है। चींटी का भी बना है, विशाल हाथी का बना है, विशाल वेल का बना है, और छोटे से छोटे सूक्ष्म जीवों का भी बना है। इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर भगवान के विचार आया, एक से अनेक हो जाऊं, और उन्होंने एक से अनेक होने के विचार कर रहे थे कि उनकी नाभि से, यह कथा हम कल जान चुके हैं कि तंतु से कमल से एक फूल निकला। उस कमल के फूल से ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी को चारों ओर कुछ दिखाई नहीं दिया, तो उनको यह संदेश मिला कि तप करो। तप किया तो चतुर्श्लोकी भागवत, अहमी वासमी वाक्लिनान्य धत्सद सत परम, पश्चाद हम यदि तचयो वशिष्येत सो अशम्य हम।
रथे अर्थम यद प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विदाधात्मनो मायां यथा भासो यथा यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचैश्वनो प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्व जिज्ञासुनात्मनम् अनव्यतिरेकाभ्यां यतशात सर्वत्र सर्वदा इति चतुर्श्लोकी भागवतम संपूर्ण। कि इस रूप में चतुर्श्लोकी भागवत का ज्ञान उन्हें प्राप्त होता है और ब्रह्मा जी उस चतुर्श्लोकी भागवत को अपने हृदय में धारण कर लेते हैं और उसको हृदय में धारण करने के साथ उसका मनन चिंतन करने लगते हैं और उसके मनन चिंतन मनोभाव के साथ सृष्टि की संरचना की शुरुआत। ब्रह्मा जी के शरीर के दो भाग हो जाते हैं, एक से मनु एक से शत्रुपा की उत्पत्ति होती है। मन से मरीचि की, नेत्रों से अत्रि की। इस प्रकार ब्रह्मा जी सृष्टि संरचना में अपना योगदान देते हैं। अंगूठे से दक्ष को, गोद से नारद को, छाया से कर्दम को, कानों से पुलह को, त्वचा से केतु को, भृगु को उत्पन्न करते हैं। और ऐसी ही संरचना के साथ ब्रह्मा जी इस सृष्टि संरचना में अपना योगदान देते हैं और संरचना में आगे बढ़ते हैं। सभी ऋषियों देव तत्वों इनकी भगवान संरचना करते हैं, सनत कुमारों की रचना करते हैं। सनत कुमार मना कर देते हैं कि हम सृष्टि संरचना में आगे योगदान नहीं देंगे, हम तो भजन करेंगे। ब्रह्मा को क्रोध आता है और भ्रकुटी मार्ग से रोता हुआ एक लोहितांग बालक जन्म लेता है, जिसे रुद्र अवतार भी माना जाता है। प्रेम से कहिए ना जय श्री कृष्ण, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इस प्रकार यह सृष्टि संरचना का क्रम आगे बढ़ता है और सोचते हैं क्या करें, तो एक 24 तत्वों का गोला बनाकर भगवन जल में छोड़ देते हैं। पंच तत्व पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, पंच हैं इनके पंच महाभूत, पंच उनकी तन्मात्राएं, गंध, रस, स्पर्श, तेज और शब्द। यह हुए 10। इन्हीं के साथ पंच कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रिया, वाक, पाद, पाणी, उपस्थ, वायु, नेत्र, चक्षु, रसना, त्वचा। तो भगवान इन 20 को मिलाता है, फिर मन, बुद्धि, चित्त और भाव और इन 24 तत्वों को विशाल क्षीर सागर में छोड़ देते। काफी समय तक कुछ भी इसका हल नहीं निकलता। तो कहा कुछ हो क्यों नहीं रहा? तो भगवान 25वां तत्व बनाते हैं काल, और जैसे उसमें काल के रूप में जान प्रदत्त होती है, जैसे उसमें वह जान डाली जाती है काल के रूप में, उससे एक विराट स्वरूप की उत्पत्ति होती है। बोलिए विराट स्वरूप भगवान की जय। विराट भगवान से अरे सहस्त्रों भुजाएं, सहस्त्रों मुखमंडल, सभी देव तत्वों का उसमें दर्शन हो रहा है। मुख से बोलने के लिए शब्द आतुर हुए हैं और मुख से जो उनके शब्द निकला, मुख से जो वर्ण निकला, वह बन गया ब्राह्मण। भुजाओं से जिस वर्ण ने उत्पत्ति ली वह बना क्षत्रिय, जंघाओं से जिस वर्ण ने उत्पत्ति ली वह बना वैश्य, और चरणों से जिस वर्ण ने उत्पत्ति ली वह बन गया शूद्र। व्यवस्था जाति की नहीं है, व्यवस्था की गई आपके कर्म के अनुसार। जिस कर्म में तुम्हारी रुचि है, जो तुम कर्म कर रहे हो, वो तुम्हारा वर्ण बन जाएगा। जाति के आधार पर नहीं कि तुम कौन सा कार्य कर रहे हो,
वो तुम्हारी जाति पर निर्भर करेगा, बिल्कुल नहीं। सेवा का कार्य मिला शूद्रों को कि सेवा का कार्य तुम्हारा है। अपने से ऊपर के जो 3 वर्ण हैं उनकी सेवा तुम करो। वैश्य को दिया गया इनके भोजन इत्यादि का कार्य, रख रखाव का, कि इनको कभी भी भोजन की आपूर्ति कम ना हो। क्षत्रिय को कार्य दिया गया कि अपने से ऊपर का 1 वर्ण और अपने से नीचे के 2 वर्ण, इनकी रक्षा का कार्य तुम्हारा है। और ब्राह्मण को कार्य दिया गया कि जो तुम्हारे से नीचे क्रम में नीचे 3 वर्ण है संख्या में, उन तीनों वर्णों को कर्म कांड का काम तुम्हारा है। उनके लिए पूजा अर्चना अनुष्ठान यज्ञ ये तुम करो। तो उस समय जो जो जिस वर्ण को अपनाता गया वह उसी वर्ण का होता गया। इसी के साथ धीरे धीरे यह संरचना का क्रम आगे बढ़ा। स्थावर जलज अंडज उद्भिज जरायुज स्थवर, इन सभी सृष्टियों की रचना। जल से जन्म लेने वाली, केवल धरा पर जन्म लेने वाली, अंडे के रूप में जन्म लेने वाले सभी जीवों की संरचना की गई। विष्णु को उन सभी को पालन का कार्य और शिव को लय संहार का कार्य विदुर जी दिया जाता है। तो कहा भगवान ये 12 अवतार क्यों लेते हैं? तो कहा कि जो कश्यप मुनि हैं उनकी 13 पत्नियां हैं, जिनमें जो सबसे बड़ी है उसका नाम है दीति और छोटी का नाम अदिति। तो दीति और अदिति, दीति भेद बुद्धि जो भेदभाव रखे, और अदिति अभेद बुद्धि जहां भेदभाव ना हो। तो दीति ने अपने पति श्री कश्यप जी महाराज कश्यप मुनि से कहा कि मेरी सभी बाकी की जितनी भी बहनें हैं अर्थात आपकी अन्य पत्नियां सभी गर्भवती हैं, तो मुझे भी संतान सुख चाहिए। तो उन्होंने कहा रे देवी यह बात तो कोई नहीं, परंतु अभी सायंकाल का समय है, शाम का समय, इस समय पुत्र सुख की कामना करना गलत है, क्योंकि इस समय भगवान शंकर के गण आकाश में विचरण करते हैं।